नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में हिंदी की श्रेष्ठ उपन्यासों की श्रृंखला में आज आपको सुना रहा हूं वयंग रक्षामः, जिसका अध्याय 16, जिसका शीर्षक है वैजयंतीपुरी। दंडकारण्य के दक्षिण भाग के पास एक वैजयंतपुर था, जहां का स्वामी असुरों का एकाधिपति कुलीतर वंशी तिमिध्वज शंबर था, जो 100 दुर्गों का स्वामी था। शंबर की राजमहिषी दितिपुत्र मय दैत्य की पुत्री तथा रावण की महिषी मंदोदरी की सगी बड़ी बहन थी। उसका नाम माया था। माया अपूर्व रूप सुंदरी थी। उसका रंग तपाए हुए सोने के समान कांतिवान था और उसके अंग प्रत्यंग इतने सुडौल थी कि देखकर उसके रचयिता को धन्य कहना पड़ता था। शंबर जैसा प्रतापी और संपन्न असुरराज था, वैसा ही शालीन वीर और महिमावान भी था। रावण विचरण करता हुआ अकस्मात ही शंबर की राजसभा में जा पहुंचा। ज्वलंत अग्निशिखा के समान तेजस्वी एक तरुण को बहुमूल्य मणियों के भुजबंद और महार्घ मरकत मणि का कटिबंध पहने, विशाल बाहु, प्रशस्त वक्ष, उन्नत ललाट, उत्फुल्ल नयन और कृष्ण काक पक्ष पर मणि मुकुट पहने, कंधों पर दुर्धर्ष परशु रखे लापरवाही से नगर के राजपथ पर अग्रसर होते देखा तो बहुत जन कौतूहल से उसके पीछे हो लिए। रावण चारों ओर नगर की सुषमा निहारता हुआ गवाक्षों से झांकती हुई पूर्ववधुओं पर कक्षाक्ष फेंकता हुआ, असुर बालकों, याचकों और कन्याओं को स्वर्ण देता हुआ, हंसता मुस्कुराता हंस की चाल से चलता राजपथ पर राजमहालय की ओर चला जा रहा था। असुर नागर आश्चर्यचकित होकर इस तेजस्वी आगंतुक एकाकी परदेशी को देख रहे थे। किसी का भी साहस उससे परिचय पूछने का नहीं होता था। राजद्वार तक पहुंचते पहुंचते बहुत भारी भीड़ उसके साथ लग गई। राजद्वार पर द्वार पुरुष ने पूछा, महाभाग, आप कौन हैं और किस अभिप्राय से आप राजद्वार पर पधारे हैं? आपने अपने जन्म से किस कुल को धन्य किया है? आज्ञा कीजिए तो मैं स्वामी से निवेदन करूं। द्वार पुरुष का ऐसा विनय देखकर रावण प्रसन्न हो गया। उसने अपने कंठ से बड़े बड़े मोतियों की माला उतार कर उसके कंठ में डाल दी और हंसकर कहा, तेरे विनय से संतुष्ट हूं तो अपने स्वामी से जाकर कह कि द्वार पर एक अतिथि आया है, राज दर्शन का इच्छुक है। अपना श्रेष्ठ परिचय मैं तेरे स्वामी को ही दूंगा। ऐसा बहुमूल्य उपहार पाकर और रावण के गरिमामय वचन सुनकर द्वार पुरुष ने झुककर रावण का अभिवादन किया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी स्वामी से जाकर निवेदन करता हूं। तब तक महानुभाव इस आसन पर विराजमान हो। यह कहकर द्वार पुरुष शंबर की सभा में गया। जाकर उसने करबद्ध प्रार्थना की, महिपाल, एक महिमावान तेजस्वी अतिथि राजद्वार पर उपस्थित है। वो राजदर्शन की प्रतिष्ठा प्राप्त किया चाहता है। मुझ दास को उसने यह मुक्ता माल प्रसन्न होकर प्रदान की है। अपना परिचय वह स्वयं देना चाहता है। आगे देव प्रमाण। द्वार पुरुष का यह वचन सुनकर और मोतियों की वो बहुमूल्य माला देखकर असुरराज को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर अपने मंत्रियों की ओर देखकर उसने कहा, ऐसी मुक्ता माल द्वार पुरुष को देने वाला पुरुष अवश्य ही कोई महिमावान है। तुम स्वयं उसकी अभ्यर्थना कर मेरे पास लेकर आओ। मंत्रीगण अर्घपाद्य लेकर द्वार पर आए। रावण का अर्घपाद्य से सम्मान किया और कहा, महाभाग, अब आप चलकर हमारे असुरपति से भेंट कीजिए। हंसते हंसते शंबर के सम्मुख जाकर रावण ने कहा, असुरराज शंबर की जय हो। मैं पौलत्स्य विश्रवा मुनि का पुत्र रावण, लंकापति, राजमहिषी माया देवी का बहनोई, आपका साढ़ू, आपके दर्शनार्थ आया हूं। आप मेरे ज्येष्ठ हैं, मैं आपका अभिवादन करता हूं। रावण के ऐसे वचन सुनकर शंबर दोनों हाथ फैलाकर आसन से उठकर रावण की ओर दौड़ा। उसने अंक में भरकर रावण को बारंबार आलिंगन करके कहा, आज मैं धन्य हुआ, प्रतिष्ठित हुआ। पौलत्स्य रावण, तुम पुजार हो। अभ्यर्थना करता हूं, इस असुरपुरी में तो हमारा स्वागत है। भाई, ये तुम्हारी ही पुरी है, तुम अपने ही घर आए हो। आनंदातिरेक से शंबर के नेत्रों से जलधार बह चली।
उसने अपने मंत्रियों की आज्ञा दी कि नगर में उत्सव मनाया जाए। आज सब कोई दीपावली करे। ये हमारा प्रिय संबंधी पौलत्य रावण प्रजापति के वंश का है, सुपूजित है, सुप्रतिष्ठित है। इसके आने से मेरा कुल धन्य हुआ, मेरा ये नगर पवित्र हुआ। फिर उसने रावण को अपने पास आसन पर बिठाकर हंसते हुए कहा, किंतु ये क्या लंकापति एकाकी, बिना ही परिच्छद। रावण ने भी हंसते हंसते कहा, घर में आने के लिए परिच्छद की क्या बात, आपके दर्शनों का चाव खींच लाया। देवी मंदोदरी भी अपने प्राणाधिका बहन को बहुत याद करती हैं। मैंने सोचा पूज्या हैं, श्लाघ्या हैं, वो चलकर पदवंदना कराऊं। शंबर ने कहा, तो चलो बंधु, अंतःपुर में देवी तुम्हें देखकर प्रसन्न होंगी। उसने चेटिका की ओर देखकर कहा, अरे जा, देवी से निवेदन कर, हमारा बंधु लंकाधिपति पौलत्य रावण आया है और अब हम अवरोध में आ रहे हैं। चेटिका मस्तक अवनत कर जो आज्ञा कहकर चली गई और असुरराज शंबर रावण के कंधों पर हाथ रखकर धीरे धीरे बातें करते हुए अंतःपुर में प्रविष्ट हुए।